चलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे सिलेबस के बारे में। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन करूंगा। फर्स्ट क्लास में 12th अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था हमारे पास। अगर हम बात करें सिलेबस की, 80 मार्क्स का है जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आएगा पेपर, और 20 मार्क्स का है प्रैक्टिकल जो आपके होता है स्कूल के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 11th क्लास था। 80 मार्क्स का बोर्ड का पेपर और 20 मार्क्स हो गए स्कूल के प्रैक्टिकल। इस साल ये जो वेटेज है, इस वेटेज को हम डिस्कस करते हैं कि सर जो बोर्ड में पेपर आएगा, पहले आपको बुक्स के बारे में और वेटेज के बारे में पता होना चाहिए। 80 मार्क्स का जो सीबीएसई एग्जाम है, उसमें एक है चैप्टर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी वेटेज सीबीएसई ने दी हुई है 10 मार्क्स। सेकंड है आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरी मिला के है 30 मार्क्स की वेटेज। इट मींस 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स की वेटेज है सीबीएसई में 20 मार्क्स की। और लास्ट है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी वेटेज दे रखी है 20 मार्क्स। ये वो वेटेज है जो सीबीएसई ने डिसाइड कर रखी है 80 मार्क्स का जो बोर्ड का एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास कितनी बुक्स हैं। अगर हम टीएस ग्रेवाल सर की बात करें तो टीएस ग्रेवाल सर ने टोटल 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक के अंदर आपको एनपीओ मिलेगा और मिलेगा पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप के अंदर एनपीओ का चैप्टर नंबर 1 है, और पार्टनरशिप में मैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात कर रहा हूं। उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 सारा का सारा क्या है, पार्टनरशिप है। फिर हमारी एक और बुक है, सेकंड बुक, वो है कंपनी अकाउंट्स की। और जो लास्ट बुक है हमारी थर्ड बुक, वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर 12th में टेक्निकल क्या है, टफ क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा पूरी 12th क्लास में सिर्फ एक ये टफ है, कंपनी अकाउंट्स। यानी जो कंपनी अकाउंट्स है 20 मार्क्स का, ये 12th में टफ है। बाकी सारा बहुत इजी है सिलेबस। इस साल क्या क्या चेंजेस आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं पता है, ना ही उनके ट्यूशन टीचर्स ने बताया है कि कुछ चेंजेस आए हैं इस साल के सिलेबस में। वो चेंजेस क्या है, वो मैं चेंजेस आपको बताता हूँ। इन्होंने कुछ प्लस करा है 10% मार्क्स। यानी जो हमारा बोर्ड का पेपर है उसका 10% मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर, उसका जो 10% है, उसके अंदर इस साल आपके लिए 2 तरह के क्वेश्चंस इन्होंने ऐड करे हैं। एक है केस बेस्ड। ये केस बेस्ड है, जो आप ऑलरेडी बिजनेस स्टडी में केस स्टडीज पढ़ते हैं, अब आपको अकाउंट्स में भी केस बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और एक और एडिशन हुआ है इस साल, वो है सोर्स बेस्ड। बेटे ये जो 2 एडिशंस हैं वो इस साल के सिलेबस के लिए हैं, तो मुझे आपको साथ साथ ये भी पढ़ाना पड़ेगा केस बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल हमने आपके साथ क्या डिस्कस कर लिया, अकाउंट्स का पेपर, कितनी बुक्स हैं, उनकी क्या क्या वेटेज है। एक आपको मैं बता दूं, सीबीएसई ने आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज दी है। वो गुड न्यूज ये है, सीबीएसई ने अभी 2 डेज बैक अनाउंसमेंट किया है रिडक्शन ऑफ सिलेबस ड्यू टू कोविड वायरस। तो बेटा ये आपके लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट है। आपका जो सिलेबस है अब आपको सारा नहीं करना, उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन है। वो क्या रिडक्शन है, कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स हटाए जाएंगे, उसके बारे में अभी सीबीएसई साइलेंट है। यानी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आनी है। स्टिल रिडक्शन है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आप सबको मिलेगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पार्टनरशिप। सिलेबस के बाद अगर हम आगे चलते हैं बेटा, आगे अब हम जब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस पार्टनरशिप से। यानी पार्टनरशिप की वेटेज है 30 मार्क्स और मैं यहां से अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। पूरी पार्टनरशिप में टोटल चैप्टर्स दे रखे हैं 2 to 8। सबसे अच्छी बात यह है ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इट मींस इजी है, अगर आप सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं। मैंने पार्टनरशिप उठा ली और पार्टनरशिप को उठाने के लिए मुझे आपको दो बातें बतानी पड़ेंगी अकाउंट्स के अंदर। बेटा अगर हम 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास के अंदर आप पढ़ते थे सोल। मैं आज आपके साथ बहुत बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूं जिससे आप रिवाइज हो जाए आपको सारा का सारा। 11th क्लास में होता था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता था एक अकेला मालिक होता था, एक अकेला ओनर होता था। जब ओनर अकेला होता था तो हमारे बिजनेस के अंदर जितना भी नेट प्रॉफिट होता था, बहुत बेसिक बातें हैं ये, नेट प्रॉफिट सारा का सारा किसे मिलता था? ओनर को। बट व्हेन यू जंप इन 12th क्लास, जब आप 12th क्लास में आते हो तो 12th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है पार्टनरशिप। आपके साथ डिस्कस किया जाता है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो होने चाहिए। यानी कम से कम दो लोग होंगे तब आपकी पार्टनरशिप होगी। सर जब दो लोग होंगे तो बेटा उनके अंदर जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? उन दोनों के बीच में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर मिनिमम दो होते हैं, क्या आप बच्चों को पता है मैक्सिमम कितने होते हैं? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बेटा, आप सब मुझे बताएं फटाफट, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? मैक्सिमम पार्टनर्स। आज एक बच्चा कह रहा है सौरभ 50, वंश 50। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? बेटा आप सब पार्टिसिपेट करो। दिव्या का आंसर आया है 49, निकिता 100, हर्षिता 50, प्रिया 50। और भी कुछ बच्चे हैं उनका आंसर आ रहा है रिचा 50। बेटे और बच्चे फटाफट पार्टिसिपेट करो, मुझे पता लगेगा कितना आपको पुराना याद है। याशिका सिंह 50, रिद्धि जैन, रिद्धि जैन 50, सिद्धि 49, मिनिमम टू मैक्सिमम 50, वंशिका गुप्ता, सार्थक 50। चलो मैं अब आपको बता देता हूं। बेटा आप में से ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम है 50। पहला क्वेश्चन, अब कंफ्यूज मत होना, उस कंफ्यूजन के लिए मैंने आपके लिए टॉपिक पिक करा है। इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है आपका, मिनिमम कितने होते हैं 2, मैक्सिमम कितने होते हैं 50। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो लिमिट है ये लिमिट कहाँ लिखी है? बेटे ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं। ये लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट, ये लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट 2013। यानी हमेशा याद रखना आप, 1 मार्कर क्वेश्चन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी है, क्या लिखी है? मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। अब दूसरी बात, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चों ने 100 आंसर लिखा है, बेटा उसके बारे में जरा समझें, कंफ्यूज नहीं होना। सीबीएसई का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब बुक में क्या लिखा हुआ है? हमारे पास जो मोदी जी हैं, मोदी सरकार, मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी,
सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है, यानी मोदी जी के पास पावर है कि वो इस 50 की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस 50 की लिमिट को बढ़ा सकते हैं, और वो कितना कर सकते हैं, वो मैक्सिमम कर सकते हैं 100। इट मीन्स आपने बहुत ध्यान से पेपर देखना है सीबीएसई का। अगर उन्होंने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, तो आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम पावर है 100। बट अभी तक, अगर अभी तक कितने पार्टनर्स होने चाहिए, तो आंसर है 50। दोनों क्वेश्चन बेटा डिफरेंट है। कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ आ पाती ट्यूशन में, इसलिए क्लियर कर देता हूं। मोदी जी के पास 100 की पावर है, मगर आज तक हैं कितने पार्टनर्स? आज तक पार्टनर्स हैं सिर्फ 50। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं कि इस साल कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपके साथ जरा एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। बेटे ये हम आ गए 12th क्लास के फोल्डर में, और 12th क्लास के अंदर हम आ गए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आ गए हम फंडामेंटल, और ये हम आ गए अपने फंडामेंटल की क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ जी बेटा, अब आपकी बारी आ गई, और आप सबने मुझे फटाफट आंसर बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, सीबीएसई का क्वेश्चन है बेटा, बहुत आराम से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये सब आप बताओगे मुझे, 1 मार्कर एमसीक्यू है ये, इसका क्या आंसर होना चाहिए। पहला आंसर आया है, दूसरा आंसर 100, वंशिका गुप्ता, सौरभ, प्रिया, रिचा 100, याशिका 100, निकिता 100। बेटे जो बच्चे आंसर सिद्धि, बबीता, बेटा 100 इज, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 50 और 100 में, वंश 50 बता रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ना है आपने। सुने जरा मेरी बात, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, लिखा था बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड। बेटा ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है उसके बारे में बात चल रही है हमारी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, बेटा उनके पास पावर कितनी है? टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट दैट पार्टनर्स ऑफ फर्म कैन नॉट बी मोर देन। उनके पास, मोदी जी के पास पावर पता है कितनी है? बेटा उनके पास पावर है 100 की। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है सीबीएसई का। यहाँ पावर की बात हो रही है, तो मैक्सिमम पावर है दैट कैन नॉट बी मोर देन 100। 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। हम चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप दोनों को कंपैरिजन करना, आपको समझ आ जाएगा सर क्या है इसके अंदर। तो पहला आंसर आया था 100। बेटा ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, अब फिर ध्यान से पढ़ो और आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। बेटा अब यहाँ पे लिखा है प्रिस्क्राइब्ड, अभी तक कितना उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है?
हाँ बेटा, कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है आप सब बच्चे मुझे बताएंगे क्या आंसर आया। हाँ बिल्कुल सही, सौरभ का, निकिता का आंसर, याशिका का आंसर, वंशिका गुप्ता। बेटे वंशिका आपका आंसर हो गया है गलत। बेटा प्रिस्क्राइब पता है कितना है, अभी तक उन्होंने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है 50। और सर ये अंडर विच एक्ट, कहाँ प्रिस्क्राइब कर रखा है? मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब कर रखा है। दोनों बातों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको सीबीएसई के दोनों क्वेश्चंस दिखा दिए और मैंने यहाँ पे देखो सर्कल भी कर दिया है। बेटा बिल्कुल भी गलती मत करना, एक जगह लिखा है इम्पावर्ड और दूसरी जगह लिखा है प्रिस्क्राइब्ड, तो यहां से हमारी बात इतनी क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बेटा किसी को, क्या आप सबको समझ आ गया? मुझे फटाफट रिस्पॉन्स दें, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएं जल्दी जल्दी। बेटा फटाफट यस नो में आप बताएं सो दैट आई कैन मूव फर्दर। एनी डाउट्स बेटा यू कैन इजिली आस्क, आराम से आप पूछ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बस। एक बच्चा पूछ रहा है डाउट, क्या सर हमें सेक्शन नंबर लिखना है? बेटा सेक्शन नंबर नहीं लिखना, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है सेक्शन लिखना, आपने सिर्फ कंपनीज एक्ट के बारे में उनको बताना है। अब मैं चलता हूं अपना आगे। बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम चलते हैं पार्टनरशिप के आगे। अच्छा आप सब मुझे ये बताएं, आज तो मैं बहुत बेसिक क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद हम अपनी स्पीड और अलग अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी मैं उसी चीज के आगे चल रहा हूँ। बेटा ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और ये आया था आपका 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट का मतलब क्या होता है ये आपके पूरे बेटा कोर्स में है। एक्ट का मतलब होता है लॉ। बेटा आप सबको स्क्रीन क्लियर है एकदम? एक बच्चा कह रहा है कि सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा स्क्रीन क्लियर है आप सबको? चलो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्लियर है। चलो थैंक यू सो मच, हम आगे मूव करते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ होता है, कानून होता है। हर कानून में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, हर कानून में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। सेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं धारा। बेटा जैसे धारा का मतलब, धारा 420, बेटा ये चोरी की सजा होती है। धारा 302, ये फांसी की सजा होती है। अभी एक धारा आई है 144, ये धारा कहती है कि अगर 4 से ज्यादा लोग एक साथ पाए गए कहीं भी, तो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये जो धारा होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्शन।
हर कानून में ऐसे धारा होती हैं। ऐसा ही एक सेक्शन है 4, यानी सर धारा 4 किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा ये सेक्शन नंबर आपको याद करना पड़ेगा। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ये सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा, ये आपके कोर्स में है। सेक्शन 4 बताता है डिफाइन पार्टनरशिप। ये सेक्शन 4 बताता है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। और इस डेफिनेशन के ऊपर हर साल बेटे एमसीक्यू आता है, हर साल एमसीक्यू आता है। यानी सर ये छोटी छोटी बातें आपके मार्क्स कम भी करा सकती हैं या आपको 90 प्लस आराम से दिला सकती हैं, बट इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। सर ये सेक्शन 4 क्या कहता है पार्टनरशिप में, पहली चीज ये बताता है, मैं अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं डेफिनेशन आपको पूरी बताऊंगा। उसके अंदर एक वर्ड है पर्सन्स। कह रहे पार्टनरशिप में पर्सन्स होने चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया पर्सन्स कितने कितने, मैंने कहा कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, 50। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा पर्सन में कौन कौन हो सकता है। तो बेटा पर्सन में पता है कौन हो सकता है, साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है पागल नहीं होना चाहिए। यानी सर कौन नहीं होना चाहिए, मैं यहां लिख रहा हूं अन साउंड माइंड। बेटा ये नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है सर पागल, मैड। मैड नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान पागल है तो क्या वो पर्सन कहलाएगा, नहीं। क्या वो पार्टनर बन सकता है, वो नहीं बन सकता। सर इसके कुछ और भी नाम बताओ बेटा। इसका एक नाम होता है इनसेन, पागल के नाम है ये, पेपर में कुछ भी आ सकता है। एक और नाम बताता हूं मैं आपको, इस सारे पागल के नाम है। एक नाम है ल्यूनेटिक। क्या पागल पार्टनर बन सकता है, तो आंसर इज नो। बेटा पागल कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, कह रहा है सर पागल तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बेटा वो कुछ भी कर सकता है मगर पार्टनर नहीं बन पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वो मेजर होना चाहिए। यानी अगर आपको पार्टनर बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, मेजर। मेजर का मतलब है आपकी एज 18 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बेटा अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है तभी आप पार्टनर बन सकते हो। इट मीन्स अगर आप नाबालिग हो, माइनर हो, माइनर का मतलब नाबालिग हो, तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। मैं आपको दिखाऊंगा सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो बहुत ध्यान से सुनना। साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और बताते हैं आपको सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट का मतलब इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट पता है कौन होता है, दिवालिया जिसे कहते हैं। जैसे विजय माल्या, बेटे विजय माल्या किंग फिशर का मालिक, और वो दिवालिया हो गया इसलिए वो देश छोड़ के चला गया, तो उनको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। वो पार्टनर नहीं बन सकते। यानी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कौन पार्टनर बन सकते हैं और कौन पार्टनर नहीं बन सकते। एक और चीज, नॉट disqualified बाय लॉ। बेटा किसी और कानून में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, संजय दत्त और सलमान खान, बेटे इनके ऊपर कुछ पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, यानी ये किसी कानून के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो संजय दत्त और सलमान खान जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या वो पार्टनर बन सकते हैं, तो आंसर इज नो। सर वो पार्टनर नहीं बन सकते। और
बेटा एक मैं लास्ट लिख रहा हूं, ये मैंने क्या लिखा, एलियन। बेटा एलियन से कुछ याद आया आपको? हाँ सर, एलियन से हमें याद आया जादू मूवी, ऋतिक रोशन। बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ऋतिक रोशन की। यहाँ एलियन का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्री, फॉरनर्स, बिल्कुल सही। एलियन का मतलब होता है फॉरनर्स। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। जैसे चाइना वाले, चाइना वाले कौन है, एलियन है। क्या वो दुश्मन है? हाँ सर, अब वो दुश्मन बन चुके हैं। तो एलियन एनिमी पार्टनर नहीं बन सकते। इट मींस एक पाकिस्तान वाले, बिल्कुल सही, एक बच्चा बता रहा है सर पाकिस्तान वाले, तो बेटा वो भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मेरा अब आपसे क्वेश्चन, ये सब पार्टनर बन सकते हैं, ये सब पार्टनर नहीं बन सकते। बेटा अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक पर्सन है, ये लो एक मैंने पर्सन बना दिया। बेटा आपके लिए क्वेश्चन है ये एक पर्सन है, इसकी एज 20 साल है, यानी इसकी एज है 20 साल। ये साउंड माइंड है, यानी सर ये मेजर भी है, साउंड माइंड भी है, सॉल्वेंट भी है। मगर दिक्कत क्या है, इसको कोरोना वायरस हो चुका है। बेटा हमने इसकी टेस्टिंग कराई थी और इसको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बेटा आप मुझे बताएंगे क्या ये पर्सन पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता? आपके लिए क्वेश्चन बेटा, क्या ये पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? वायरस है इसको। बच्चे कह रहे हैं, सिद्धि कह रही है सर नहीं बन सकता पार्टनर। नो सर, नो सर। बच्चा कह रहा है जब तक बीमार है। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सब बच्चों के। कह रहे हैं जब तक बच्चा बीमार है तब तक नहीं बन सकता, जब ठीक हो जाएगा तब बन जाएगा। नो सर, नो सर, अभी तो हॉस्पिटल रहेगा। वेरी गुड सर, जिंदा बचेगा तो बन जाएगा। हाँ सर, नो सर, जब बीमार है। बेटा इट कैन बी अ पार्टनर बिकॉज दिस लॉ इज नॉट मेड। बेटा मेरी बात आप सुने ध्यान से। बेटा ये वायरस की चीजें, ये वायरस की जो बातें हैं, ये इस कानून जो पढ़ा रहा था, इस कानून में कहीं नहीं लिखी। इट मीन्स आप ये समझें, आपने पेपर में भावुक होकर डिसीजन नहीं देना। बेटा आपको कानून समझ आना चाहिए। क्या ये पार्टनर बन सकता है? यस बेटा, आंसर इज यस। आप सब बच्चों का आंसर हो गया गलत। आप सोच रहे हो सर वायरस है कैसे बनेगा, बेटा कानून ने कुछ नहीं बोला। कानून तो सिर्फ इनको मना कर रहा है, पागल नहीं होना चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। बेटा इसको कुछ भी ऐसा नहीं है। यानी सर ये पेपर का आ सकता है क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन को वायरस है तो क्या वो पार्टनर बन सकता है, तो आंसर इज यस। बेटा आंसर इज यस। बाकी आपके बच्चों के जो आंसर थे वो भावनाओं वाले थे। सर ये बीमार है, इसको क्वारंटाइन में अलग रखा जाएगा, तो बेटा भावनाओं में नहीं बहना आपने। तो आंसर इज यस। अच्छा मेरी बात सुने, हमारे पास लास्ट 8 मिनट्स रह गए हैं क्लास के। मैं आपको क्वेश्चन एक बार डिस्कस करता हूँ और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एक बार टॉपिक डिस्कस कर लूं आपके टीचर्स के साथ, फिर उस टॉपिक को हम थोड़ा स्पीड से जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो मुझे अब आपने फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बेटा नोटिंग मत करो, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा, सबको भेज दूंगा मैं। हम आते हैं फटाफट, स्क्रीन शेयर करते हैं। अब आपने मुझे आंसर देने हैं फटाफट।
बेटा ये लाइंस मत बनाओ। बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट आपने क्वेश्चन पढ़ना है और मुझे आंसर देना है इसका जल्दी जल्दी। गुप्ता एंड शर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर ऑलरेडी हैं। बेटा फटाफट आप मुझे इसका आंसर दोगे। गुप्ता एंड शर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट टू मोर मेंबर्स। बेटा दो और मेंबर्स बुलाना चाहते हैं। लिस्ट द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स अदर देन माइनर। बेटा अदर देन माइनर हु कैन नॉट बी एडमिटेड बाय देम, अदर देन माइनर। हाँ, क्रिमिनल केस, अनसाउंड माइंड, एनिमी। बेटा हमेशा याद रखना, जब आप आंसर लिखते हो तो पहले उन चीजों को प्रेफर किया करो जो आपको सीबीएसई ने बता रखा है। सीबीएसई ने बताया था आपको अदर देन माइनर, अनसाउंड माइंड, फिर उसके बाद लिखो इंसॉल्वेंट। हाँ जी, फिर लिखो आप नॉट डिस्क्वालीफाइड, सॉरी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इस तरह से बेटा आपको आंसर लिखने हैं। मैं आ रहा हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा आप ये स्टूडेंट्स ड्राइंग्स मत बनाओ स्क्रीन पे। आपकी मैम बोल रही थी बच्चे बहुत ज्यादा हमारे सिंसियर हैं और आप ये ड्राइंग्स बना रहे हो इसके अंदर। मेरा आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप फर्म हैज 50 मेंबर्स, ऑल द पार्टनर्स हैव एग्रीड। बेटा पहले से ही 50 मेंबर है, ध्यान से सुने। ऑल द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू एडमिट राम एंड मोहन। कह रहे हैं दो पार्टनर्स को और बुलाना है as a new partners. Can Ram and Mohan be admitted? Give reason in support of your answer. बेटा पहले से ही 50 हैं। बेटा पहले से ही 50 मेंबर हैं, क्या हम और दो को बुला सकते हैं? सो आंसर इज नो। बेटा आप बच्चों का भी आंसर सही आ रहा है, नो। बिकॉज बेटा रीजन देना है, रीजन देना है। कुछ बच्चे सिर्फ नो बता रहे हैं, याद रखना। नो के साथ रीजन देना है, बिल्कुल सही। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। बेटा मेंबर्स मत लिखना, मैक्सिमम पार्टनर्स लिखना। ठीक है, हल्की हल्की मिस्टेक है, सीबीएसई आजकल बहुत नोटिस कर रहा है। कुछ बच्चे मैक्सिमम मेंबर्स लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेंबर्स, राइट मैक्सिमम पार्टनर्स। बेटा कुछ बातें अब लास्ट, कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। हाँ, बिकॉज मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। बेटा ध्यान से सुने आप बातें जरा मेरी। पहली चीज तो ये, जैसे आज कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए थे, तो हम हर क्लास की क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और फिर ये जो रिकॉर्डिंग है इसको आप देख सकते हो। हमारा चैनल है यूट्यूब के अंदर। चैनल का नाम है साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। बेटा जो भी हमारी क्लासेस होंगी, कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे अपने इस अकाउंट्स चैनल, यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा। प्लस जितनी क्लासेस आपकी पुरानी मिस हो चुकी हैं, क्योंकि आप बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है। एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बड़ा आसान है, वो है गुडविल।
बेटा बहुत आसान चैप्टर है, इसकी मैंने सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखी हैं। तो आप बच्चे अगर स्पीड से इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। बेटा बच्चा पूछ रहा है वायरस वाले का क्या हुआ। बेटा पार्टनर बन सकता है कोरोना वायरस, हाँ पेपर में आ सकता है बेटा क्वेश्चन। चलो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।